अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चीन से कई मर्तबा कुट पड़ने के बाद, कुट लिटरली कुट, कई मर्तबा कुट पड़ने के बाद इंडिया मुसलसल स्टेट ऑफ डिनायल में रहा रवायती तौर पर, और अपनी पब्लिक से सरकारी सतह पर वहाँ पर जो हिंदुत्व की सरकार है वो झूठ बोलती रही कि नहीं, हमने मित्रों मार खाई नहीं है, हमने मार लगाई है चाइना की, हमने उनको कूटा है, उन्होंने हमें नहीं पीटा, हमने उन्हें पीटा है। पहले मोदी साहब झूठ बोलते रहे कि कोई हमारे इलाके के अंदर नहीं घुस के आया, फिर वो खुद ही बड़ा एक फौजी ड्रेस पहनकर टिप टॉप होके चश्मा लगा के बिल्कुल दबंग के पांडे जी बन के वहाँ लद्दाख में पहुँचे, और वहाँ पर फौजियों से वो झूठ बोलते रहे कि मित्रों आपने अपनी फायर भी दिखाई है और फ्यूरी भी दिखाई है। अब वो ये सब कुछ क्या कर रहे थे? असल में इमेज बिल्ड कर रहे थे। असल में इमेज बिल्ड करके अपने वोटरों को ये दिखा रहे थे कि मेरे राज्य में, मेरे सरकार में हमारी फौज पिटती नहीं है, दूसरे को पीट देती है, हम नहीं पिटते दूसरे को। असल में ये दिखाने गए, तासुर बिल्ड करने गए, सारा का सारा इमेज का गेम है। बीजेपी की सक्सेस की अभी तक की जो कहानी है वो सारी इस पे है कि वो इमेज क्रिएट करते हैं, फेक इल्यूजन क्रिएट करते हैं, एक कहते हैं ना, एक दिखावा क्रिएट करते हैं, भले ग्राउंड पे हार जाएं लेकिन उसको मीडिया के ज़रिए और इसके ज़रिए उसको विक्ट्री शो करते हैं। तो वो भी उन्होंने वहाँ पर लद्दाख में जाकर किया। यही झूठ 1 साल तक चलता रहा जनाब, 1 साल तक चलता रहा यही झूठ। 1 साल तक इंडिया के अंदर गोदी मीडिया में भी और जो बीजेपी के आईटी सेल्स हैं वहाँ से भी पब्लिक से झूठ बोला जाता रहा। लेकिन फिर जब अमेरिका से पेंटागन की रिपोर्ट जारी होती है, पेंटागन अमेरिका की फ़ौज, उनकी जब रिपोर्ट जारी होती है उसके अंदर तो सारा कच्चा चिट्ठा खोला हुआ था कि किस तरह चाइनीज़ ने वॉट लगाई हुई है, उसमें तो सब लिखा हुआ था। इंडियन सेना को कैसे पीटा है वो भी लिखा है उन्होंने। तो इसके बाद अब पहली बार ऑफिशियली इंडिया ने एक्सेप्ट कर ही लिया फाइनली कि हाँ हमारा इलाका तो छीना गया है। वो जो मोदी साहब गलत बयानी कर रहे थे ना कि नॉट एन इंच ऑफ आवर लैंड इज लॉस्ट, उस बयानी को ऑफिशियली इंडिया ने झूठा करार देकर मोदी साहब को झूठा साबित कर दिया है। कैसे? मोदी साहब कहा करते थे ना कि नॉट एन इंच ऑफ आवर लैंड इज लॉस्ट मित्रों, लेकिन कल अमेरिकन रिपोर्ट के आने के बाद ये जो कल पहला रिएक्शन आया है इंडिया का, वहाँ के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तर्जुमान हैं, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि इंडिया हैज़ नाइदर एक्सेप्टेड सच इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ आवर टेरिटरी नॉर हैज़ इट एक्सेप्टेड द अनजस्टिफाइड चाइनीज क्लेम्स। अब मुझे ये बताएं ये मोदी साहब कहते रहे नॉट एन इंच ऑफ आवर लैंड इज लॉस्ट, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर क्यों कह रही है कि हम इलीगल ऑक्यूपेशन को नहीं मानते चाइना? कौन सा इलीगल ऑक्यूपेशन भाई? जब प्रधानमंत्री बोल रहा है कि कुछ नहीं गया तो आप क्या बोल रहे हैं कि कोई इलीगल ऑक्यूपेशन भी है इंडिया का? कौन सा? क्या बात कर रहे हैं आप? तो झूठा साबित कर दिया उन्होंने मोदी साहब को कल। हम चीन के इस कब्जे को नहीं मानते, उन्होंने कहा नहीं मानते इस कब्जे को, ना ही उनके क्लेम्स को मानते हैं। कौन सा कब्जा भाई? क्या कह रहे हैं आप? मोदी साहब कह रहे थे ऑल इज वेल मित्रों, फिर ये क्या हो गया? बहरहाल अच्छा, साथ ही इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि हम चीन की तरफ से बॉर्डर एरियाज में बनाए जाने वाले रोड्स और दूसरी तामीरात को कंडेम करते हैं। वो जो बना रहे हैं चाइनीज़ उसको कंडेम करते हैं, उनको नहीं बनाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ फिर ये भी फरमाया उन्होंने कि हम अपनी तरफ ना रोड्स बना रहे हैं बॉर्डर एरियाज में, और चाइना के लिए थोड़ी बना रहे हैं। ना 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 ना, हम तो बड़े अच्छे बच्चे हैं जी, बड़े अच्छे बच्चे, मासूम नन्हे मुन्ने से छुन्ने से काके हैं, हम तो अच्छे बंदे। हम इसलिए बना रहे हैं कि वो जो बॉर्डर एरियाज में लोकल चरवाहे नहीं होते बेचारे, लोकल गाय बकरियां चराने वाले, दूध उसका सेल करते हैं, जब जाके उनका गुजारा होता है, उनकी सहूलत के लिए ये रोड्स बना रहे हैं, फौजी मकासद के लिए थोड़ी बना रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हम ये बना रहे हैं बड़े अच्छे, लेकिन हम ये अच्छे रोड इसलिए बना रहे हैं ताकि उस पर गाय भैंस चल सकें, वहाँ के लोकल आवाम के लिए बना रहे हैं, ऐसे थोड़ी चाइना के लिए बना रहे हैं। यानी चीन बनाए तो गलत है, हम बनाए तो सही है, मैं करूँ तो साला करेक्टर ढीला है, ये वाला हिसाब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल नजर आया। बहरहाल विंटर आते ही परेशानियां इंडिया के लिए बढ़ चुकी हैं और कश्मीर के अंदर भी कार्रवाइयां बढ़ चुकी हैं। वहाँ के जो लोकल ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से बड़ी शदीद रेजिस्टेंस आने शुरू हो गई है। इसीलिए टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है कि कश्मीर के अंदर
हमले बढ़ते ही मज़ीद 5,500 फौजी कश्मीर के अंदर भेजे जा रहे हैं भाई इंडिया से। मज़ीद 5,500 फौजी, पहले ही पता नहीं कुछ 7-8 लाख की फ़ौज है वहाँ पर, मज़ीद 5,500 उधर भेजे जा रहे हैं। मामला ख़राब हो गया है ना, मामला गल बद गई है, बंदे भेजो, ये बात हो गई है। बात आगे बढ़ गई है, बंदे दूसरे भेजो। अच्छा, हो ये रहा है कि लद्दाख में चीन का प्रेशर ज़रा सा पड़ता है तो कश्मीर से फ़ौज भेजी जाती है लद्दाख के अंदर, और कश्मीर में मसला जब ज़रा सा बढ़ने लगता है तो पता नहीं कहाँ से इधर उधर से जो फ़ौज कश्मीर में लाई जाती है। फिर अरुणाचल प्रदेश में मामला बिगड़ने से कश्मीर लद्दाख इधर उधर से थोड़ी फ़ौजी कटौती कर आके उधर भेज देते हैं। एक ही फ़ौज हर जगह फिर रही है, एक ही सिपाही कभी कश्मीर में डिप्लॉय हो जाता है, कभी लद्दाख में हो जाता है, कभी अरुणाचल में, एक ही फ़ौजी डिप्लॉय हो जाता है। और वहाँ पर ये सारा बखेड़ा तब से शुरू हुआ है, ये सारा जो भी बखेड़ा है तब से शुरू हुआ है जब से मोदी साहब, क्यूट नन्हे मुन्ने से लिटिल मोदी साहब, इन्होंने जब से कश्मीर और लद्दाख से आर्टिकल 370 हटा दिया था ना बीजेपी सरकार ने, तब से ये बखेड़ा शुरू हो गया है। अब उन्होंने अपनी सी एक यूँ ना नन्ही मुन्नी सी कोशिश की है। अब पीछे बैक एंड में उनके माइंड में ये चल रहा था कि भाई ये करूँगा तो मुझे पॉलिटिकली फ़ायदा होगा, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है हिंदुत्व के गुंडों की कि आर्टिकल 370 हटा के लद्दाख और कश्मीर पर कब्जा कर लो तो मुझे तो बड़ी वाह होगी। लेकिन उन्होंने जस्टिफिकेशन मोदी साहब ने ये दी थी, बड़ी सी क्यूट सी जस्टिफिकेशन कि हमारे भाई और बहनें और बच्चे जो है ना वो देखे ना तरक्की से महरूम है, तरक्की नहीं हो पा रही इसकी वजह से। हाँ ठीक है, तो मैं हटा रहा हूँ, मैं तो तरक्की करा के सिंगापुर बनाऊंगा कश्मीर को। इस तरह उन्होंने एक अजीब सी डेफिनेशन दे दी थी। लेकिन ये सारा बखेड़ा उसके बाद से शुरू हुआ है। आई स्टिल रिमेंबर सून आफ्टर दिस रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 मोदी साहब एक जगह भाषण देने गए थे और अपने कई कारनामे गिनवा रहे थे। ये डन, राम मंदिर डन, ट्रिपल तलाक डन, फला डन, इस तरह करके ना कारनामे गिनवा के डन डन कहते जा रहे थे कि ये सब हो गया हो गया हो गया। और एंड में उन्होंने कहा आर्टिकल 370 ये भी डन। अगर आप ये आर्टिकल हटा के लद्दाख और कश्मीर जैसे डिस्प्यूटेड इलाकों को ज़बरदस्ती इंडिया में मर्ज करने के बाद मोदी साहब की वो पहली तकरीर सुने ना इस विषय में, तो उसमें आपको वो सिर्फ यही बात करते नजर आएंगे, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। चाइना का उन्होंने नाम ही नहीं लिया था। उनके प्लान में, उनके वम गुमान में चाइना नहीं था कि चाइना भी होगा इस फैक्टर में कहीं। वो पूरी तकरीर सुन लिया, पाकिस्तान है सारा, पाकिस्तान ये, पाकिस्तान वो, लद्दाख पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। चाइना है ही नहीं उस तकरीर में। वो जो पहली तकरीर उन्होंने की थी ये वाला आर्टिकल हटा के, उसको अगर आप देखेंगे ना आप कहेंगे ये किस किस्म का बंदा है, इतना सा ऐसे खिड़की से देखते हैं आसमान को और समझते हैं कि आसमान इतना सा है बस जितना खिड़की में नजर आ रहा है। ऐसे ही देखा है उन्होंने, ये पूरा इसी विषय में उन्होंने यही किया है। कोई स्टडी आपको नजर नहीं आ रही इसमें। पाकिस्तान था सिर्फ, उनकी वो पहली तकरीर सुने सिर्फ पाकिस्तान मिलता है उसमें। नाउ दिस शोज हाउ बैडली ही हैज मिसरेड चाइना। कैसा उन्होंने चाइना को रीड ही नहीं किया, चाइना को देखा ही नहीं, उन्होंने समझा ही नहीं चाइना को, ना ही उन्होंने चाइना पाकिस्तान की इंटरऑपरेबिलिटी को समझा। ऐसा ही बस लगा दिया तुक्का। इससे यही साफ जाहिर हो रहा है ना कि ये जो है ना उनको कुछ पता नहीं था। और इस ब्लंडर से जुड़ा हुआ है इंडिया और रशिया के ताल्लुकात में भी डिक्लाइन। यानी चाइना का जो इंडिया और चाइना के रिलेशंस डाउन हुए, इतने भोंडे तरीके से डाउन हुए, वो भी इससे जुड़े हुए। इंडिया और रशिया के ताल्लुकात भी जो डाउन हुए वो भी कश्मीर से जुड़े हुए और लद्दाख से जुड़े हुए। कैसे? रशिया असल में चीन का सबसे अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ से पहले रशिया इंडिया के ताल्लुकात कोई ज़्यादा ठंडे नहीं थे, अच्छे गर्मजोशी थी दोनों के ताल्लुकात में। लेकिन इस स्टैंड ऑफ के बाद रशिया भी ज़रा इंडिया की साइड लेने से झिझक रहा है कि चाइना ना नाराज़ हो जाए, मेरा सबसे बड़ा पार्टनर। इसकी हालिया मिसाल आपको कल परसों इंडिया ने अफगानिस्तान पर NSA लेवल की कॉन्फ्रेंस मुनक़द कराई, जिसके अंदर चाइना और पाकिस्तान दोनों नहीं आए। रशिया का नुमाइंदा उसमें आया था, लेकिन उसने आके वहाँ पर बात क्या की है ज़रा उसको तो देखें। ये तो कह रहा है रशिया आ गया, लेकिन भाई वो कह क्या रहा है, बात क्या करने आया है वो। आप तो अगर उसकी बात सुनेंगे ना, आप इंडियन अगर होंगे आप कहेंगे ये तो फजूल आया, इसको तो आना नहीं चाहिए था। इस तरह की बात करके गया आके वहाँ पर वो उसने कहा है कि इतनी ज़्यादा अफगानिस्तान पर जो डायलॉग्स हो रहे हैं ना हर कोई करने लगा है, ये फजूल है। ये रशियन नुमाइंदा कह के गया, हर कोई कर रहा है, ये तो फजूल है, ये तो अफगान मैटर को मज़ीद कॉम्प्लिकेट कर देगा, ये तो नहीं होने चाहिए। वो इंडिया में खड़े होकर कह रहा है कि ये इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, हर कोई कर रहा है, ये तो नहीं होने चाहिए ना। वो रशिया का नुमाइंदा कह के गया। अब आप अंदाज़ा लगाएं इससे, यानी कि इंडिया ने जो कुछ भी अपनी सी एक अटैम्प्ट की ना, इट वॉज नॉट रेलेवेंट अकॉर्डिंग टू रशिया। लेकिन उधर चाइना ने फिर क्या कहा, अब देखिए चाइना को भी उन्होंने एक
इनविटेशन दी हुई थी इंडिया ने कि आप भी आएँ। पाकिस्तान तो नहीं आया ना, चाइना को भी उन्होंने इनविटेशन दी, चाइना ने कहा हम तो नहीं आएंगे, चाइना ने भी नहीं कहा हम नहीं आएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। ये बाकायदा उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है इस दावतनामे का कि हमारे पास टाइम नहीं है। इट मीन्स वो भी अफ़गानिस्तान के ऊपर इंडियन डायलॉग्स को फजूल कह रहे हैं चाइनीज़। अगर इंडिया चाइना के मामला ठीक होते ना तो शायद इंडिया चीन को अफ़गान इशू पर एतमाद में लेने में थोड़ा बहुत उसके काबिल हो जाता। थोड़ा बहुत चाइना हो सकता है कि इंडिया की साइड भी ले लेता अगर इनके ताल्लुकात ठीक होते। इंडिया को मना करने के अगले 2 रोज़ के बाद क्या होता है, चाइना और पाकिस्तान और रूस और अमेरिका और अफ़गान तालिबान, ऑल द मैन प्लेयर्स, ये सब कहाँ पर बैठे हुए थे? इस्लामाबाद में। इंडिया को मना किया चाइना ने, लेकिन 2 रोज़ के बाद इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं सारे। तो बहुत ज़्यादा नुकसान कश्मीर को मिस हैंडल करने का मोदी सरकार दे चुके हैं इंडिया को। अभी भी टाइम है, आर्टिकल 370 लगा दें, दोबारा लगा दें, रिवर्स गियर में जाएं, वरना तो बहुत ज़्यादा और भी नुकसान होगा। ये कैंसर बढ़ता जा रहा है, ये कैंसर बढ़ता जा रहा है। इसको रोकने का तरीका ही यही है कि यू हैव टू पुट द ब्रेक्स। अब गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और मुसलसल चले जा रहे हैं, इसको ब्रेक लगाएं, 1 मिनट इसको ब्रेक लगाएं, थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें कि इस एक विषय ने हमारे कितने जगहों पर नुकसान करा है। अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो मुसलसल इंडिया ये जो बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो गया, कश्मीर की वजह से हुआ है। चाइना के साथ अगर उसके अच्छे रिलेशंस होते तो इंडिया रशिया नहीं जाता, चाइना के पास जाता, चाइना को बोलता थोड़ा हमारी इन्वेस्टमेंट का ज़रा करो ना ख्याल, चाइना कर देता वहाँ पर। तो इतना ज़्यादा नुकसान इस विषय ने, कश्मीर जो है ना वो दे चुका है बहुत ज़्यादा। अभी भी टाइम है, ब्रेक लगाएं और ज़रा रिवाइंड करें और मामलात को ठीक करने की कोशिश करें।